नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान, उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ जो हमारे ऊपर सैंक्शन लग रही है। विदेशी लोग हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। अगर हमें बाहर से पैसा नहीं मिलेगा तो हम स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा लगाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा कोई विवशता का नारा नहीं है, यह आत्मविश्वास का नारा है। यह लोगों के प्रति श्रद्धा का नारा है। इसको विवशता का नारा मत बनाइए। स्वदेशी का नारा विवश लोग नहीं लगाते। स्वदेशी का नारा गांधी लगा सकता है। स्वावलंबन का नारा वह लगा सकता है जो आधी धोती पहनकर गरीबों के साथ एकात्म करके उन करोड़ों लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा कर सकता था। दोनों बातें नहीं चलेगी। एक तरफ उदारीकरण की नीति को चलने देने की बात कहते हैं और दूसरी ओर आप परमाणु बम विस्फोट की बात कहते हैं। आप अमेरिका का मुकाबला करेंगे या दुनिया के बड़े देशों का मुकाबला करेंगे और विश्व बैंक को चुनौती देने की बात करेंगे और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई परवाह नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक ओर बम विस्फोट और दूसरी ओर उदारीकरण की नीति, ये दोनों बातें कैसे साथ चलेंगी। यह किस राष्ट्रनायक की भाषा है। अगर आप जानते हैं कि हम बम विस्फोट कर रहे हैं, दुनिया के लोग सैंक्शन लगाएंगे तो उदारीकरण की बात छोड़िए। तमाम दुनिया के देशों के सामने अपनी परिस्थितियों को रखें, अपने दृष्टिकोण को रखें, देश के लोगों को तैयार करें। हमारे मित्र ने अभी बड़े जोरों से कहा था कि अगर परमाणु बम विस्फोट के कारण हमारे देश पर सैंक्शन लगती है तो हम आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। कहाँ खड़े हो जाएंगे मुझे मालूम नहीं। श्रीमान, उदारीकरण आपकी ही सरकार ने स्वीकार किया था। उसका फल भुगतने के लिए देश तैयार है। वैसे यह देश उसका फल आसानी से भुगतता, लेकिन हमारे नए प्रधानमंत्री महोदय ने बम विस्फोट करके उसको भुगतने के लिए वातावरण जल्दी तैयार कर दिया। इस बात से आपको गुरेज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो आपकी ही सहायता की है। सभापति महोदय, हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं। इतनी जल्दी जल्दी
काम करके हम स्वयं उसको भुगतना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसी भ्रम में देश की जनता रह जाएगी कि शायद उदारीकरण से कोई बड़ी सफलता मिलेगी। सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहूंगा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मुझे एक भयंकर भविष्य दिखाई पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जाने अनजाने उस दिशा में जा रहे हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है। यदि हमने दुनिया के इतिहास में झांक कर देखा होता, जरा रुक कर अगर हमने सोचा होता, अगर यह सोचा होता कि इन 25 वर्षों तक ये विस्फोट क्यों नहीं किए गए, तो शायद हमें उन्हीं फाइलों के पन्नों में यह मिल जाता कि विस्फोट करना आसान है, लेकिन उसके परिणाम भुगतना कोई आसान काम नहीं है। और उसकी जरूरत क्या है? क्या यह विस्फोट जरूरी था? क्या अर्थशास्त्र में हमको सामर्थ्य देने के लिए उसकी जरूरत थी? हमारे वैज्ञानिक जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र है, लेकिन आजकल एक नई बात चल गई है कि केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ही वक्तव्य नहीं देते, हमारे रक्षा मंत्री ही वक्तव्य नहीं देते, बल्कि सरकारी अधिकारी भी वक्तव्य देते हैं। और वह अधिकारी इस तरह का वक्तव्य देते हैं जैसे वे लड़ाई के लिए कल ही तैयार है। जनतंत्र में यह कैसे हो गया? हमने आडवाणी जी का भाषण अखबारों में पढ़ा कि वह राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहते हैं। पता नहीं राष्ट्रपति प्रणाली कब आएगी, लेकिन अटल जी ने अपने कार्यालय में राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी है। सरकारी ऊंचे पद पर एक पार्टी के सदस्य को बैठाकर उन्होंने एक नई परंपरा को लागू किया है और उस सदस्य ने शपथ ली हो या न ली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जब टीवी पर भाषण सुन रहा था तो मैं समझता हूं कि उस जोश में से आडवाणी जी भी नहीं बोल सकते जिस जोश से वे भारतीय जनता पार्टी की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि हम दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे पास कितनी सामर्थ्य है। मत कीजिए इस काम को। जब संविधान में संशोधन कर लेंगे तब राष्ट्रपति प्रणाली आ जाएगी। यह खेल अगर बहुत दिन तक चलता रहा तो इसके परिणाम बुरे होंगे। यह मत समझिए कि हमारे वीरता भरे भाषणों से दुनिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया हमारा मखौल उड़ा रही है, हम पर हंस रही है। जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि हम
इस बर्बादी के रास्ते पर और तेजी से चलें। इस देश को जल्दी इन जज्बातों से छुटकारा दिला सकें तो एक नए भविष्य का सूत्रपात होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इन कामों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। स्टॉप।